अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से टॉप के शोबे आ जाते हैं जिनमें एडमिशन लेके आप अपना करियर सेव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जॉब करना चाहें तो फिर आपके पास कौन कौन से जॉब्स एरिया जाते हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ फील्ड आप चूज करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम उन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो टॉप के फील्ड होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग के बाद अगर आप किसी इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा फील्ड आ जाते हैं, लेकिन टॉप 3 फील्ड के बारे में अगर बात करें तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन 3 शोबों में से किसी भी शोबे को आप चूज कर लें तो उसका करियर जोन है वो बाकी इंजीनियरिंग के शोबों की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इससे हटकर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस शोबे में नहीं जाना चाहते, आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनमें किसी शोबे को भी ज्वाइन करना नहीं चाहते तो आपके पास जो सेकंड अपॉर्चुनिटी में आ जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड आ जाता है। तो जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये ऐसा फील्ड, ये ऐसे शोबे हैं, इनकी अहमियत को, इनके करियर को, इनके स्कोप को आप किसी जगह पे भी नहीं जटला सकते, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। ये वो शोबे, इनमें अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो डियर स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएस कंप्यूटर साइंस में बीएस कर सकते हैं, आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, बीएस डेटा साइंस कर सकते हैं, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और उसके बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। अतः कि इससे ज़्यादा और फील्ड भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जो कंप्यूटर से आपके पास कम से कम, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके पास 40-50 बीएस 4 ईयर प्रोग्राम इंजीनियरिंग के रिलेटेड आ जाते हैं जिनमें आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंसेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंसेस के रिलेटेड कम से कम आपके पास कुछ 40 प्लस डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और उसके बाद बीएस डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपके साथ इस वीडियो में कंप्यूटर साइंसेस के रिलेटेड जो हमसे हैं वो 6 टॉप के जो डिग्री प्रोग्राम है वो डिस्कस किए हैं। अगर आप इनमें किसी भी डिग्री प्रोग्राम में चले जाते हैं और आपके पास जो स्किल होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होगा तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, आगे जॉब्स पड़ी हैं। अगर आप किसी बिजनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, उसके बाद या अगर आप किसी बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप किसी इंडस्ट्री एरिया में जाना चाहते हैं, किसी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज के अंदर जाना चाहते हैं, मींस वो एरिया जहां फाइनेंस के बारे में डिस्कशन की जाती है, जहां मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन की जाती है, उसमें देखें आपके पास जो टॉप के शोबे आ जाते हैं। आप सीए को चूज कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप एसीसीए कर लें, आप बीबीआईटी कर लें, आप बीबीए कर लें। ये कॉमर्स के रिलेटेड जोन से, ये 4 डिग्री प्रोग्राम जोन से, इनकी वैल्यू जोन सी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएस लॉ, आप बीएस लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के फील्ड में जाना चाहें तो बीएस इंग्लिश जोन से है वो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है। अब इस डिग्री को डिफरेंट नेम से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर करा रही हैं। बीएस इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तमाम इस तरह के शोबे, तो आप बीएस इंग्लिश के किसी भी फील्ड में मूव कर जाएं तो इसके बाद आगे सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस या दीगर जो कंपटीशन के एग्जाम आ जाते हैं उनमें एडमिशन लेके आप अपना करियर जोन से वो सेव कर सकते हैं, या उन एग्जाम को मतलब क्लियर कर लेने के बाद आपकी जॉब जोन सी है वो 100% है। अब इससे हटकर दीगर फील्ड के बारे में अगर बात करें तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएस फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, बीएस मास कॉम कर सकते हैं, बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री इस फील्ड में जा सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस फिजिक्स है, बीएस फोटोग्राफी है, बीएस इंटीरियर डिजाइनिंग है, बीएस उर्दू है और बीएस स्पेशल एजुकेशन है। बीएस अगर जनरली बात की जाए एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपके पास जितने फील्ड आ जाते हैं कम से कम 200 प्लस डिग्री प्रोग्राम आ जाता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के जितने शोबे हैं तमाम में आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आ जाएं, ये बीएस
प्रोग्राम आ जाए, आप तमाम में एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड BS एजुकेशन है, BS एलिमेंट्री एजुकेशन है, B.Ed वगैरह, उन तमाम शोबों में आप इन हो सकते हैं। BS उर्दू है, BS इस्लामिक स्टडी है, BS पाकिस्तान स्टडी, उन तमाम शोबों में आप जा सकते हैं। लॉ डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया के फील्ड जोन से BS मास कॉम है, BS जर्नलिज्म है, उन तमाम शोबों में जा सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कॉमर्स के तमाम डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं। सिवाय मेडिकल के आपके पास इंजीनियरिंग के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, लैंग्वेज के तमाम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, BS प्रोग्राम है। आप तमाम में FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद आप मूव कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपके साथ टॉप के जो डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अगर यहाँ आपको चूज करना पड़ जाता है, अगर आप किसी बिजनेस की फील्ड में जाना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए BBA मच बेटर है। BBA कर लें या BBIT कर लें, ठीक है। अगर आप दूसरा घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस में BSc के फील्ड जोन से है, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कल को लॉ करना चाहते हैं, आप कल को वकील बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए वकील बनने के लिए दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, दो चीज़ें। अगर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मजबूत है तो लॉ का फील्ड मीन्स कल को आप अपने चैम्बर पे बैठ के मतलब अर्निंग प्रॉपर कर सकते हैं। मीन्स आप वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं, आप बेहतर से जानते हैं, आप फाइनेंशियली तौर पर आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर देन लॉ आपके लिए बेहतर होगा। आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसमें इन डिग्री प्रोग्राम के बाद भी, इंजीनियरिंग के डिग्री प्रोग्राम के बाद भी मूव कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेस के डिग्री प्रोग्राम के बाद भी मूव कर सकते हैं, लॉ है, इंग्लिश है, या इन डिग्रीज प्रोग्राम के बाद भी आप मूव कर सकते हैं। अगर इन तमाम में देखा जाए IT का शोबा जो है वो ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, आगे निकल रहा है। और अगर CSS के फील्ड में आप मतलब कि कल को कंपटीशन के एग्जाम में जाना चाहें तो आपके लिए BS इंग्लिश का फील्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तमाम आपके साथ डिस्कस कर दिए। इसमें जिस शोबे में मतलब आप जाना चाहें उस शोबे के पक्के खिलाड़ी बनिएगा, देन मार्केट में डियर स्टूडेंट्स आप छा जाएंगे। अगर हम बात करें FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद जॉब की, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो जॉब का एरिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्लरिकल स्टाफ में जहां जॉब्स ऑफर होती हैं इंटरमीडिएट बेस पर, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पुलिस के अंदर जो सा अप्लाई कर सकते हैं, नेवी में अप्लाई कर सकते हैं, नादरा है, वापडा है। और उसके बाद जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आ जाते हैं जहां इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बेस पर जॉब्स ऑफर होती हैं, उन तमाम एरियाज में डियर स्टूडेंट्स आप FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जितने डिग्रीज प्रोग्राम के बारे में आपको डियर स्टूडेंट बताया है, इन तमाम के बारे में जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको आपके रिलेटेड जो डिग्री प्रोग्राम होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो सी वो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंटों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।